बस मैं यादव से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप कृष्ण जी के भक्त हो और पक्के और सच्चे हो और आप अपनी पार्टी को बचाना चाहते हो तो शिवसेना से सबक लीजिए और एनसीपी से सबक लीजिए, अकाली दल से सबक लीजिए और महबूबा मुफ्ती से सबक लीजिए। नहीं तो ये घर के और न घाट, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का रहेगा और पूरे यादव की पार्टी को तबाह और बर्बाद कर देगा। अगर समाजवादी पार्टी टूटती है तो याद रखना, इसका जिम्मेदार ना तो बीजेपी का कोई लीडर होगा, ना ही नरेंद्र मोदी होगा, ना योगी आदित्यनाथ होगी, ना बीजेपी की आईटी सेल होगी। खुद वो जिम्मेदार होगा, वो यादव होगा। यादव जिम्मेदार होगा इस चीज का। अगर समाजवादी पार्टी खत्म होती है तो मैं यादव से एक बार फिर अपील करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इनसे सबक लीजिए। जो शिवसेना को खत्म कर दी, एनसीपी को खत्म कर दी, अकाली दल को खत्म कर दी, यहां तक कि महबूबा मुफ्ती जो मुसलमानों की पार्टी बनती थी उसको खत्म कर दी। अगर आप चाहते हो यादव की पार्टी बची रहे और जमीनी स्तर पर काम होवे, देश का विकास होवे, तो यादव को एक साथ रहना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए और मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के साना बसाना खड़ा हो जाना चाहिए ना कि यादवों को दो फड़कों में बांट दिया है बीजेपी ने। अब जो मुसलमानों के साथ हुआ था वो यादवों के साथ होगा, जो मुसलमानों के साथ हुआ था वो दलितों के साथ होने वाला है। दलित भी अगर ये सोच रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, सच्चाई ये है जहां पर बीजेपी सत्ता में है वहां पर ना तो कोई मुस्लिम सेफ है, ना कोई दलित सेफ है, ना कोई यादव सेफ है, ना कोई पिछड़ा सेफ है। चैलेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बकवास है, बकवास करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। क्या लगता है अखिलेश यादव को हरा देंगे वो? नहीं, अखिलेश यादव को यार कैसी बात कर रहे हो आप यार। आप इतने बड़े जो 2 बार का मुख्यमंत्री रह चुका हो, आप उसको हराने की बात कर रहे हो यार। नहीं हरा पाएंगे, किसी कीमत पे नहीं हरा पाएंगे भाई साहब। अगर यार हराने वाला बंदा लेकिन निरहुआ भी तो बीजेपी के सांसद है। नहीं, आप एक बात बताओ, गरजते बादल बरसते देखे कभी? मोदी जी बरसते भी हैं, गरजते भी हैं। नहीं यार, मोदी जी को छोड़ो यार, उनके बारे में तो निरहुआ गरज भी रहे, बरस भी रहे। नहीं बताओ ना, कभी गरजते हुए बादल बरसते हुए देखे क्या? यार कैसी बात करते हो तुम यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, देश के अंदर जो माहौल है वो मतलब आप ये कह रहे हैं निरहुआ केवल गरज नहीं, बरस नहीं, कुछ नहीं हो सकता निरहुआ से। निरहुआ भी आने दो, मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री भारत के मोदी, नरेंद्र मोदी, ये खुद भी लड़ लेंगे अखिलेश यादव से, जब भी सीट नहीं जीत पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? चैलेंज, अरे 80 सीट ले चैलेंज। बीजेपी तो दलितों की भी हमदर्द नहीं है, यादव तो दूर की बात। जिन दलितों ने मुंह भर भर के वोट दिया, जिन दलितों ने बीजेपी के सपोर्ट में खड़े रहे, जो दलित दिन ना देखे रात ना देखे और बीजेपी को वोट दिया, मायावती, जिन्होंने महल कुमारी मायावती ने इतनी मेहनत करी, दलितों को इतना ऊपर पहुंचाया, और उन दलितों ने बहन कुमारी मायावती को छोड़कर बीजेपी में भाग गए। तो आप यादव की कैसी बात कर सकते हो? मतलब बीजेपी यादव की हमदर्द नहीं है क्या? किसी कीमत पे नहीं भाई, वो किसकी भी हमदर्द नहीं है, वो देश की हमदर्द नहीं है। आप यादव की बात कर रहे हो यार। क्या नसीम जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। निरहुआ एक अखिलेश यादव को चैलेंज दे रहे हैं और वो भी कि ये कह रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो हमसे हमारे सामने आकर चुनाव लड़ें। कैसा देख रहे हैं? देखो, हिम्मत की बात तो ये है, बीजेपी के अंदर कोई हिम्मत नहीं होती है, वो तो खाली दिखाने की बात करती है। डराने और धमकाने वाली पार्टी का नाम बीजेपी है। और निरहुआ की तुम बात कर रहे हो, उसकी जो है वीडियो सोशल मीडिया पे हम देख चुके, गाने उसके सोशल मीडिया पे हम देख चुके, वो अश्लीलता फैलाता है। दूसरी बात यह है कि वो चैलेंज कर रहा था माननीय अखिलेश यादव को। मैं उससे कहना चाहता हूं कि उसके बाप को ही उन्होंने, माननीय अखिलेश यादव ने उसके बाप को ही विधानसभा के अंदर जो छक्का कहा था, शायद वो भूल गया है। अगर डर और खौफ होता अखिलेश यादव को तो उस वक्त होता जिस वक्त उन्होंने विधानसभा के अंदर उसके बाप को जवाब दिया था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी के लोग हैं, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। ये तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, इनके पास कुछ है, उसके अलावा कोई है? बताओ। पूरे देश के अंदर अगर बमंडर देखा जाए तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुछ है इनके पास? विकास का मुद्दा नहीं है। कोई भी मुद्दा उठा के देख लो, सिर्फ हर जगह पर हिंदू मुस्लिम होगा। अगर तुम इनसे विकास की बात करोगे तो बोलोगे पाकिस्तान। कहा जा रहा है बीजेपी के जो सांसद है निरहुआ, उसके पास जनाधार पहुंच गया, अखिलेश यादव के पास कुछ नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव के पास सब कुछ है। पहली बात तो यह है कि मैं यादवों से अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने शिवसेना जो हिंदुत्ववादी बनती थी और बीजेपी ने उसको खत्म कर दिया महाराष्ट्र के अंदर, और एनसीपी को खत्म कर दिया। महबूबा मुफ्ती जो मुसलमानों की हमदर्द बनती थी कश्मीर के अंदर, उसको खत्म कर दिया। मैं यादव से ये कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि कल को बीजेपी उठा के अखिलेश यादव को बाहर करे और चाचा को पूरी पार्टी की कमान सौंप दे, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे तक आ रही है। अच्छा, क्या लगता है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रही है?
नहीं, आपको लगता है क्या है होगा ये? मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर यादव ने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया, जो पिछली बार गलती करी है उसको सुधारा नहीं, तो आने वाले टाइम में बीजेपी किसी भी कीमत पर इस पार्टी को खत्म कर देगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप देख लो ना, महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व का दम भरने वाली शिवसेना कहां है आज? आप देख लो एनसीपी कहां है, उसके भतीजे को पकड़ा दी, उसकी बागडोर। आप देख लो महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर के अंदर लड़ती थी मुसलमानों के लिए, एक बार गठबंधन क्या खत्म कर दिया वहां पर सब कुछ। अकाली दल भी ऐसी है पंजाब में। नहीं उसका मैं बोल तो रहा हूं आपको यही बोल रहा हूं कि अकाली दल हो, शिवसेना हो, या एनसीपी हो, या क्या नाम है तुम्हारा महबूबा मुफ्ती हो, इनके साथ हुआ क्या है? ये बीजेपी के साथ गठबंधन में और सब खत्म हो गया। भैया ये मंदिर का लॉलीपॉप तो बहुत लोगों को दे दिया है, और ये मंदिर का ही लॉलीपॉप इनका चल भी रहा है। मैं बोलता हूँ धर्म का चश्मा उतार कर देखे आज ही देश की जनता, तो बीजेपी उतर कर भाग जाएगी। और दूसरी बात, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जितने कांग्रेसी बीजेपी के अंदर है आज ही छोड़ दे, कल को जो है ना बीजेपी का अस्तित्व में खत्म। क्या बात, गारंटी भाई साहब, गारंटी। कांग्रेसी है सारे जो भाग भाग के गए भाई साहब, आप देखो ना। अरे वो हिंदुओं के रक्षक थे वो। अरे कुछ हिंदुओं के रक्षक नहीं है यार, सब इसमें गवर्नमेंट आ गई सत्ता में तो सब कांग्रेसी भाग भाग के उधर पहुंच गए। मैं कह रहा हूं आज ही खत्म हो जाएगी बीजेपी, सिर्फ वापिस आने की देर है। तो आप ये कह रहे कांग्रेस बढ़ा रही है कि बीजेपी को? बिल्कुल, अरे माँ की तरह पाला है कांग्रेस ने बीजेपी को, आरएसएस को, बीजेपी को, बजरंग दल को किसने पाला है? कांग्रेस ने पाला है। भाई जो संगठन नफरत फैला रहा हो, जो संगठन देश के अंदर माहौल खराब कर रहा हो, उस संगठन पर बैन नहीं लगाया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मथुरा में यादवों को कृष्ण जी का मंदिर बनाकर नहीं देगी? अरे मेरे भाई, पहली बात तो इस देश के अंदर संविधान है, ठीक है, एक लॉ है, उसके हिसाब से जो मंदिर हैं अब फिलहाल जो धर्म, जिस धर्म की जो मान्यता है वो उसके हिसाब से चलेगी। अगर मस्जिद है तो मस्जिद के हिसाब से रहा जाएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो एक लॉलीपॉप है। लेकिन मोदी जी का तो वादा मंदिर देने का, राम मंदिर बना दिया। अरे भैया मोदी जी का वादा है, मोदी जी का वादा है, मोदी जी का तो क्या क्या वादा था, 15 लाख का भी वादा था, 2 करोड़ नौकरी का भी वादा था। मोदी जी का तो देश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का वादा था। अरे विश्व गुरु बना दिया। काय का विश्व गुरु? विश्व गुरु नहीं बना। अरे भाई साहब, गाय का मूत पीना और गाय का गोबर खाना विश्व गुरु होता है क्या? क्या यार, क्या जाहिल हो क्या तुम? है दलाल तो नहीं हो? अरे चमका दी देश को, क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया तुम मेरी बात सुनो, तुम गोदी मीडिया हो, तुम सही से नहीं देख पा रहे, तुम्हारे जो दिमाग को हैंग कर लिया गया है और कुछ भी नहीं है। आप चश्मा उतारिए थोड़ा सा मोदी विरोधी का। नहीं, मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, मोदी की मानसिकता का विरोधी हूं। सुनो, पहली बात तो आप गलत बोल गए, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, किसी भी दल का विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी हूं उसकी सोच का, उसकी समझ का। आप गलत फहमी में कैसी बात कर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव, आप खुद यादवों की आवाज नहीं उठाएंगे तो बीजेपी तो आएगी ना? नहीं, पहली बात तो ये कि अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए था। जिस तरीके से गलती बीजेपी की नहीं है जितनी गलती अखिलेश यादव की है। क्यों, उसका रीजन मैं बताऊंगा कि बाबा बेटे अलग होकर लड़े, वोट डिवाइड हो गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। शायद आपको याद हो या ना हो, पहली बात तो आपको कुछ याद रहेगा नहीं, क्योंकि आपको 2 धर्म का चश्मा चढ़ गया, आपको नशा चढ़ गया, आपको गोदी मीडिया का जो नशा है वो आपके अंदर है, आपको कुछ याद नहीं, मुझे सब याद है। और मैं यादवों से कहना चाहूंगा कि भैया वक्त है अभी भी, अन्य तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, जिस तरीके से आज मुसलमानों का नहीं है। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा यूं होने वाला है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है उसको उठा के उसके चाचा को ला देंगे, ऐसा ये होने वाला है। बीजेपी के पास सब कुछ है। तो बीजेपी तोड़ेगी ये यादवों को? बिल्कुल 100%। 2 फलकों में बैठ चुके यादव। आप सोशल मीडिया पे देखिए, मैं तो यादवों पर ताज्जुब करता हूँ। भैया हमने तुम्हें 7 बार जिताया था यार, सॉरी, हमने तुम्हें यादवों को 3 बार मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, कभी हमने तुमसे मंत्री पद नहीं मांगा ना, हमने तुमने हमें बनाया। मगर हम अभी भी अखिलेश यादव के साथ है, अभी भी तुम पर वक्त है, समझ जाओ, ना तो तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, जैसा हमारा कोई नहीं। लेकिन वो तो निरहुआ है बीजेपी के सांसद, वो तो अहिर रेजिमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। अरे भैया इनके वादों की बात मत कर मेरे से, बहुत कुछ वादे किए हैं इन्होंने, अगर खोलना बैठ जाऊंगा तो चड्डी उतार के बाहर निकल जाओगे तुम अभी। मतलब निरहुआ विवाद पूरा नहीं करेंगे? अरे झूठे हैं वो लोग, क्या है उनको झूठ बोलने में शर्म आती है क्या? उनको तो झूठ बोलना है कि इनका एक काम पेशा बन चुका है। लेकिन मोदी जी ने भी बयान दिया आजमगढ़ में, वो ये कह रहे हैं कि एक परिवार का गढ़ था आजमगढ़, और वो भी हमारे सांसद ने हरा दिया। बिल्कुल, मैं कहता